राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विट्ठल राव का संवाद चल रहा है। विट्ठल राव और सतगुरुदेव के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। कल विट्ठल राव ने सतगुरुदेव से प्रश्न किया था कि ये जीव ब्रह्म से क्यों बिछड़ कर आया, वहां क्या सुख क्या दुख नहीं था जो ये संसार में आ गया, और वहां का जीव और यहाँ का जीव जो है क्या वो अलग अलग है, वो किस तरीके से संसार में आया, क्यों आ गया, और अब आ गया तो उसकी मिलने की इच्छा वापस क्यों हो रही है, क्यों वापस ब्रह्म होना चाहता है। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह राजा की चौथी पीढ़ी रंग हो जाती है, बस इसी तरह ये जीव जैसे जैसे माया का संग जितना ज्यादा करता जाता है, ये उतना ज्यादा संसार के भोग और व्यवहार में फंस जाता है और संसार में आकर जीव भाव में फंस जाता है। उसे रास्ता ही नहीं सूझता है कि वह ब्रह्म में जाकर कैसे मिले। लेकिन मनुष्य शरीर में परमात्मा ने ये शक्ति दी है और किसी भी शरीर में ये ताकत नहीं है कि वह जीव परमात्मा से जाकर मिल सके। जैसे जैसे वो फिर ज्ञान का संग करता है, तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरा, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वह ऊपर भी उठता जाता है, यानी उस परमात्मा के देश में पहुंचता है। बस उसे इस बात को समझना पड़ता है कि मैं किस तरीके से इस ज्ञान को अपनाऊं। और जब कोई बहुत सरल मार्ग मिल जाता है तो ये रास्ता और आसान हो जाता है। और इस बात को सतगुरुदेव ने इस पूरे ग्रंथ का सार ही 3 बातों में है। पहला तो ये ब्रह्म का नाम राम, इसको कैसे लिया जाए उसकी विधि बताई है कि श्वास और प्रश्वास में, इस आती जाती श्वास में इस राम के नाम को लो, और फिर उसको लेने पर जो शब्द धुन आती है, जो ये परमात्मा रूपी धुन सुनाई देती है, उसको सुनते हुए इस नाम को लेते हुए रटना करो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा जीव भाव हटता जाएगा, ये आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। ये समाने का ज्ञान है, और समाने के ज्ञान के लिए किसी अनुभवी गुरु की ही जरूरत होती है। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि चिदानंद और शकत के बण्यो भोग व्यवहार, महतम इच्छा दोए से बालक उपजा लार। बालक उपजा लार अबे याके संग होई, मंछा पुत्री वीर अहूँ बेटो कहूँ तोई। सुखराम कहे अहंकार के मंछा से हुओ प्यार, चिदानंद और शकत के बण्यो भोग व्यवहार। अब सतगुरुदेव ने जैसे कल हमें ब्रह्म से धीरे धीरे जैसे ये जीव माया का संग करता हुआ नीचे आता है, तो वह धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरता जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया था सबसे ऊपर है सत्स्वरूप आनंद पद का देश, फिर उससे नीचे पार ब्रह्म और ब्रह्म के शून्य के मिलने पर से शिव ब्रह्म और महाशून्य हुए, और फिर उनसे चिदानंद ब्रह्म और शक्ति रूपी पुत्री हुई, और फिर महत्तम और इच्छा का संग हुआ, और फिर महत्तम और इच्छा से अहंकार और मंशा रूपी पुत्री हुई। तो इस तरह उन्होंने ये बताया कि ये जीव ब्रह्म से बिछुड़कर इस संसार में आ गया। अब आगे कहते हैं, अहंकार संग होए नार मंशा कहूँ तोई, तासों उत्पत जीव तत् ब्रह्मंड कहूँ तोई। इनकी सो औलाद दोय मार्ग होय चाली, तब शिदानंद सुन शकत के आण रीता सब पाली। दोनों चालो एकटा न्यारी दिशा मत ताण, दोनों फूट्या कुछ नहीं कही चिदानंद आण। अब चिदानंद और शक्ति से महत्तम और इच्छा रूपी पुत्र और पुत्री हुए, और फिर उनसे ये अहंकार और मंशा रूपी पुत्री हुए। तो अहंकार और मंशा कौन है? अहंकार इस मनुष्य के शरीर पर आता है, और अहंकार के वश होकर ही ये मनुष्य बहुत ज्यादा माया के फंदे में फंस जाता है और जीव भाव में आ जाता है। मंशा
अंदर से आत्मा तो हर समय परमात्मा से मिलने की इच्छा रखती ही है। तो जो पीछे उस विठल राम ने प्रश्न किया था कि ये जीव को क्या सुख और दुख था कि उसे संसार में आ तो गया है, लेकिन अब उसे अंदर से फिर परमात्मा से मिलने की इच्छा हो रही है, वापस वो ब्रह्म बनना चाहता है। तो ये उसी बात का जवाब है कि शरीर पे इतना ज्यादा इस मन पे अहंकार होता है कि वो इस आत्मा को उस परमात्मा में मिल ही नहीं पाती है। क्योंकि जब तक ये मन और ये शरीर का साथ नहीं होगा, तब तक वो बेचारी आत्मा भी क्या कर सकती है। आत्मा को अंदर हर समय तड़प होती रहती है कि मैं ब्रह्म से जाकर मिलूं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। मन अपने विचार और संकल्पों में लग जाता है और आत्मा अंदर से बेचारी हर समय प्यासी रहती है। तो ब्रह्म से बनने की इच्छा अंदर से हर आत्मा को है, क्योंकि वो ब्रह्म से बिछड़कर आई है और वापस ब्रह्म में मिलकर एक होना चाहती है। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार रूपी पुत्र और मंशा रूपी जीव, इस तरह अब इन दोनों ने अपना अलग अलग रास्ता चुन लिया। लेकिन चिदानंद ब्रह्म और शक्ति ने इनसे कहा कि तुम अलग अलग मत रहो, क्योंकि अलग अलग रहने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे संसार में अगर स्त्री और पुरुष अलग अलग रास्ते पे चलेंगे तो क्या उससे इस सृष्टि की रचना हो पाएगी। इसी तरह शक्ति और चिदानंद ब्रह्म ने इन दोनों को मिलकर चलने के लिए कहा, क्योंकि दोनों के अलग होने से कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह अहंकार और मंशा के सहयोग से इस सृष्टि के 5 तत्व बने। मेरी आप लोगों से एक विनती है, ये जो भी ज्ञान बोला जा रहा है, ये सब इस ग्रंथ के आधार पर बोला जा रहा है और ये अनुभव का ज्ञान है। ये सद्गुरुदेव ने जितने भी अनुभव किए हैं, जितने भी ज्ञानों का सार है, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो, उन सब का निचोड़ करके उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है और उसको उतना सरल और आसान बनाया है कि आप आसानी से समझ सको कि ये जीव कैसे ब्रह्म से उतरकर इस संसार में आ गया। तो आप लोग भी इसे ज्ञान के आधार पर ही समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, अहंकार से ऊपना 5 तत्व परवान, ब्रह्मंड पवन तेज जल पुत्री मही बखान, पुत्री मही बखान भोग यारा सब होई। अब सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि इस अहंकार और मंशा रूपी पुत्री से 5 तत्व बने, पृथ्वी, जल, तेज तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व बने। और इसमें पृथ्वी पुत्री है और इन्हीं से जो 84 लाख योनियों में जीवों की उत्पत्ति होती है। सुखराम कहे इन जीव की युवा उत्पत्त जान, अहंकार से ऊपना 5 तत्व प्रमाण। तो इस तरह 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी और 5 चारों तत्वों के मिलने से। तो इस तरह इस अहंकार और मंशा रूपी पुत्री के मिलने से 5 तत्व और इस सारी सृष्टि की रचना हुई। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, जीव पुरुष के संग नार ममता कहूँ तोई, यो जाया मन पूत सुरत कन्यापण होई। अब इस जीव पुरुष के साथ ममता रूपी स्त्री है, तो इस ममता और जीव से मन रूपी पुत्र और सुरत रूपी स्त्री हुई और इस मन और सुरत के मिलने से 8 पहर और 64 घड़ियां और मुहूर्त बने। जैसे 24 घंटे में 64 घड़ियां होती हैं, मुहूर्त होते हैं, घड़ियां होती हैं, जिसके अनुसार पंडित हमारे शादी ब्याह के मुहूर्त निकालते हैं। तो ये सब बने। 64 जाया पूत घड़ी मुहूर्त बंद लागा, सुखराम कहे यूं ब्रह्म सू बण्यो जीव शिव आए, 84 के बीच में फिर गोता खाए। तो ये जीव ब्रह्म था, ब्रह्म से बिछड़कर
माया के संग से होने की वजह से ये बार बार संसार में गोते खाता रहता है और 84 लाख योनियों में इसे बार बार आना पड़ता है। अब सतगुरुदेव आगे ये बता रहे हैं कि ये जीव संसार में इस तरह ब्रह्म से बिछड़कर जीव भाव में आ गया। अब उसमें उसका ही ज्ञान है, इसके अंदर परमात्मा ने वो ताकत दी है कि ये जीव से उस परब्रह्म परमात्मा में जाकर मिल सकता है। जो ये बाहर ज्ञान है वो सारा ज्ञान इसके अंदर है। तभी तो कहते हैं जो खंड में वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो तीनों लोगों का ज्ञान हमारे ही अंदर है। अब वो कैसे हैं उस बात को सतगुरुदेव समझा रहे हैं। हे शिष्य अब तो से कहूँ तो में तेरा ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान, सोई पिंड में जान निरख अपने घट कीजे। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य मैं तुझसे कहता हूँ ये जितना भी ज्ञान है वो सारे तेरे ही अंदर है, तेरा ज्ञान तेरे ही अंदर है। बस उसको थोड़ा सा समझ, जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है और वो ही पिंड में है, और ये सब तीनों लोकों का ज्ञान तुम्हारे घट में यानी तुम्हारे ही शरीर में है। जैसे जैसे तुम माया का संग करते हो तो नीचे आते जाते हो, और जैसे जैसे माया का संग कम करते हो वैसे वैसे तुम परमात्मा की ओर तरफ आगे बढ़ते जाते हो। तो इस बात की चर्चा अब हम कल करेंगे कि सतगुरुदेव ने कैसे उसे बताया है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।